स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग आज से गणित की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वही प्रश्न लगाएंगे जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक्सीड पब्लिकेशन की बुक को चूज़ किया है। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो ये बुक आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो इस बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको RS अग्रवाल और HD यादव की भी बुक कराई जाएगी। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है। रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और हम लोग ऐसे क्वेश्चन लगाना है कि हमारे जो भी 10 या 15 क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सारे प्रश्न हम लोगों के सॉल्व हो जाएं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके पहले प्रश्न में दिया गया है, एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक आयत बना लीजिए। ठीक है, आयत बनाने के बाद उसका आपको सीधा सीधा लिखा गया है विकर्ण। तो विकर्ण आप डायरेक्ट बनाइए। 17 सेंटीमीटर दिया गया है और परिमाप दिया गया है 46। अब आपको पता है कि जो आयत होता है उसका परिमाप का मान होता है, कितना होता है, 2a+b। ये आपके आयत का परिमाप होता है। इसका वैल्यू दिया गया है 46। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो a+b की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग a+b का होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग इसमें ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ट्रिपलेट आपको त्रिभुज में भी काम आएगा, आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। चलिए देखिए ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे कि ये विकर्ण है और ये आपका समबाहु, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट का फार्मूला होता है, जो हमारी भुजाएं होती हैं वो हमेशा 3:4:5 के अनुपात में होती हैं, अथवा 5:12:13 के अनुपात में होंगी। अगर ये भी नहीं होगा तो 7:24:25 के अनुपात में होगा। अगर ये भी अनुपात नहीं होगा तो 8:15 और अनुपात आपका 17 के अनुपात में होगा। 8, 15, 17 की ये आपके अनुपात में होंगे। ये आपका ट्रिपलेट कहलाता है। तो जो भी आपका समकोण त्रिभुज होता है वो इसी अनुपात में आपका काम करता है। जैसे कि भुजाएं या तो 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होगी। अनुपात है, इसमें 2 गुणा कर देंगे तो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 3 गुणा करेंगे 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। अथवा आपकी भुजाएं 5, 12, 13 होती हैं, यानी 5 होगा तो अगर 2 गुणा कर देंगे तो 10 भी हो सकता है, 24 हो सकता है और 26 भी हो सकता है। ये तरह इन सारे अनुपात में हमारा काम कर सकते हैं। तो आपको पता चला ये ट्रिपलेट जो है इसको रट लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। इसको आपको जो भुजा का लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग लगाते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं भुजाओं का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका कर्ण 17 है, ये भुजा कर्ण है यहाँ इसमें, और ये दोनों भुजाओं में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने जैसे देखा कर्ण 17 है तो यानी कि हो सकता है ये भुजा पहली वाली 8 हो, दूसरी वाली 15 हो। लेकिन ये सही है ये हम नहीं कह सकते हैं। कैसे सही है, देखिए आपका a+b यानी दोनों भुजाओं का टोटल 23 है। तो क्या हमने 8 और 15 जो माना है दोनों का टोटल 23 आ रहा है? हाँ, 8 और 15 का टोटल 23 होता है। तो यानी इस समीकरण से हमें ये प्रूफ हो गया है कि ये भुजाएं हमारी सही हैं। जब हमने कर्ण 17 देखा तो हमें अंदाज़ा चला अगर 17 कर्ण होगा तो पहली भुजा 8 और दूसरी भुजा 15 हो सकती है। ये कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म कहाँ से हुआ? 8 और 15 जोड़ दो तो 23 होता है। तो यानी दो भुजाओं को जोड़ने पर, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 23 आता है। यहाँ पर भी आपका लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर 23 आ रहा है। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल निकालना गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप 15 और 8 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 15 × 8 = 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 नंबर, ऑप्शन नंबर आपका 120 आंसर आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो 120 आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मौखिक करना है। मिनिमम आपसे 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। आप जैसे 17 बनाएंगे आपको याद आ जाएगा। 8 और 15 आपकी भुजाएं होंगी। इसको एक बार कन्फर्म भी कर लीजिए। कन्फर्म कहाँ से करेंगे? परिमाप का आपका दिया था 46, तो a+b का मान आ जाएगा 23। 8 और 15 जोड़ने से, दोनों भुजाएं जोड़ने से 23 आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो मान हमने माना है ये सही है, ये ट्रिपलेट से होता है। तो दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल हो जाएगा a+b, a × b बराबर 15 × 18 बराबर 120। तो इस तरह ट्रिपलेट से हमें क्वेश्चन करने हैं सारे क्वेश्चन। और ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, आपको समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगा, ज्योमेट्री में भी काम आएगा। तो ट्रिपलेट से हमने क्वेश्चन कर दिया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो a+b का फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक जो त्रिभुज है
ये निशान बनाने से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, बराबर 288 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 288 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर है। क्लियर। त्रिभुज का आधार, आपको आधार दिया गया है, कितना गया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, फार्मूले पे ही लगाना है। क्या होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल आपको दिया गया है 288 दिया गया है, आधार 1/2 है, आधार 1/2 लिखा, आधार का मान आपको 32 दिया गया है, ऊंचाई को h मान लीजिए, ऊंचाई आपको निकालना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस 32 को इससे कैंसिल आउट करते हैं, तो 32 का पहाड़ा तो आता नहीं है, 16 का पहाड़ा आता है, 16 से काटते हैं, 16 दूनी 32, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 16 दूनी 32, 16 से इससे काटते हैं, 16 एकम 16, तो 28 में से 16 जाएगा, 12 बचेगा, और 16 12 बचा, और पीछे 8 है, यानी 128 हो जाएगा। तो 16 पंची 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, और 16 अट्ठे 128। तो यहाँ आपका 18 बच रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल हो जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हुए। तो ये फार्मूले सवाल था, कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं था। आइए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो आप जब भी क्षेत्रफल का या आयत का प्रश्न लगाइएगा या ज्योमेट्री का प्रश्न लगाइएगा तो चित्र जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। चित्र बना लेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमने एक त्रिभुज बना लिया है। ये बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर। ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, 60 मीटर है, 60 मीटर है। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर। हाँ, 90 मीटर ही दिया गया है। तो त्रिभुज का आधार हम लोग क्या माने, त्रिभुज का आधार x मान लें। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, आप दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार x है, ऊंचाई कितना है 90, और आपके वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग यानी 60 का वर्ग। तो 60 का वर्ग करेंगे यानी 60 का 2 बार गुणा करेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसे 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसे 3 से कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6 और ये वाला 0, यानी आपका बचा यहाँ पर 20, और ये भी 2 बचा है, यहाँ x बचा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40, और 2 इधर तिरक गुणा कर होके जाएगा, तो 40 दूनी 80 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथे नंबर का प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, एक बार समांतर चतुर्भुज देख लीजिए कैसे बनता है। समांतर चतुर्भुज इस तरह टेढ़ा से बनता है, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई, आधार को ए मान लीजिए, ऊंचाई को h मान लीजिए, यानी कि आधार a गुणे h हमारा फार्मूला होता है। आपको दोनों चीज़ें प्रश्न में दिए गए हैं, आधार 15 दिया गया है, ऊंचाई आपको दिया गया है 10, दोनों गुणा कर देंगे तो 150 आपका आंसर आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 बार गुणा किया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज का फार्मूला याद रखिएगा, आधार गुणे ऊंचाई फार्मूला होता है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, इसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, तीसरा नहीं, 5वां क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न लगाने से पहले समचतुर्भुज के बारे में कुछ देख लेते हैं। समचतुर्भुज के बारे में कुछ देख लेते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2
D1 गुणे D2। D1 क्या है पहला विकर्ण, D2 क्या है दूसरा विकर्ण, और ये 1/2 D1 इंटू D2। और इसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है, भुजाएं होती हैं A² बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस के D2/2 का होल स्क्वायर। ये इसके भुजाओं में और विकर्ण में संबंध होता है। D1 पहला विकर्ण है, उसका आधा करके वर्ग कर दीजिए, D2 दूसरा विकर्ण, उसका आधा करके वर्ग कर दीजिए, बराबर में क्या रहेगा, जो भुजा होगी उसका वर्ग। ठीक है। और समचतुर्भुज होता कैसे है, समचतुर्भुज मतलब आप जो वर्ग होगा, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये आपके विकर्ण रहेंगे। ये पहला विकर्ण D1 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण आपका ये वाला विकर्ण D2 हो जाएगा। ठीक है। तो D1 D2 दो विकर्ण रहेंगे, दोनों में विकर्ण और भुजाओं में ये संबंध होता है। और समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 D1 इंटू D2। तो कुछ नहीं करना है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो वही फार्मूला आप रख देंगे। कौन सा, 1/2 D1 इंटू D2। फार्मूला रख दीजिए, 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, पहला विकर्ण आपको दिया गया 18, दूसरा विकर्ण दिया गया है 22, 2 से इससे कैंसिल कर देंगे 9 बार, 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हासिल आएगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि 198 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो समचतुर्भुज के विकर्ण का दो फार्मूला याद रखिएगा, क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, भुजा और आपके विकर्ण में जो संबंध होता है उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाइयाँ क्रमशः 30 और 20 मीटर हैं। इस बगीचे के चारों ओर बाहर की तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा बगीचा है, ठीक है, और इसके बाहर ये वाला रास्ता बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा जो लाइनदार है ये हमारा रास्ता है, ठीक है, और इस रास्ते की आपको चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। और ये जो बगीचा है अंदर वाला, बगीचे की जो आपकी कितनी है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 20, तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो जाएगी 20। तो आप इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें याद रखिएगा, 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ये तो पहला प्रश्न अभी सिर्फ एक 2-4-5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन कुछ समझने के लिए समझ लेते हैं पहले कि अगर कोई बगीचा हो, बगीचे के बाहर कोई रास्ता बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, कब, जब बाहर बना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2a x + y + 2a, ठीक है। जहाँ पर x क्या है, लंबाई है, y क्या है, चौड़ाई है, और ये a क्या है, ये a इस रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, कब निकालना है, जब बगीचे के बाहर बना हो। उसका फार्मूला क्या होता है, 2a x + y + 2a। तो a क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल है, x क्या है, लंबाई, y क्या है, चौड़ाई। तो अंदर भी देख लेते हैं, अंदर अगर बना होगा तो कभी कभी इस बगीचे के अंदर रास्ता होता है, तो बगीचे के अंदर अगर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, 2a x + y - 2a, ठीक है, ये अंदर होगा। और कभी कभी बीचों बीच रास्ता होता है, बीचों बीच का मतलब जैसे कि ये आपको आयत दिया गया है, ये वाला रास्ता है बीचों बीच से, इस तरह से बीचों बीच। तो अगर बीचों बीच हो तो रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, a x + y - a, ठीक है। a क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, x लंबाई, y चौड़ाई है। तो बीचों बीच दिया गया है तो ये फार्मूला लगाइएगा। रास्ता अगर बगीचे के अंदर बना हो तो ये फार्मूला लगाइएगा, रास्ता अगर बगीचे के बाहर बना हो तो ये फार्मूला लगाइएगा। तो हमें यही फार्मूला लगाना है, इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यही वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि यही तो बाहर ही तो हमारा रास्ता बना गया है। तो चलिए निकालते हैं। 2 और a का मान है 2, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। x का मान रखेंगे 30 और यहाँ पर रखेंगे 20, और 2a 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये 30 और 20 हो गया 50, 50 4 54, तो
4 गुणे आपका कितना आ जाएगा 54। इसका गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, हासिल आएगा 1, 4 पंचे 20, 1 21, यानी कि 216 आपका आंसर रहेगा। 216 ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक आपको वर्ग दिया गया है और वर्ग का ये विकर्ण दिया गया है। विकर्ण को हमेशा डी मानते हैं, डायगोनल कहते हैं, और वर्ग की भुजा हमेशा ए होती है। तो हमें निकालना क्या है कि इस जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और अनुपात विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात निकालना है। तो इससे पहले आप वर्ग के बारे में कुछ जान लीजिए। वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। वर्ग का अगर विकर्ण निकालना होता है, विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। विकर्ण मतलब डी का मान निकालना है तो √2a होता है फार्मूला, और बस यही होता है फार्मूला। ठीक है, और एक अगर आपको वर्ग दिया गया है और दूसरा एक वर्ग का दूसरा भी फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, जब आपको विकर्ण दिया गया हो तो विकर्ण दिया गया हो तो d²/2, d²/2 आपके क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा फार्मूला होता है जब वर्ग में विकर्ण का मान पता हो। तो विकर्ण का मान पता हो तो क्षेत्रफल निकालना हो वर्ग का, तो विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी वर्ग में क्षेत्रफल निकालने के 2 फार्मूले होते हैं, या तो भुजा पता हो तो a² कर दीजिएगा, विकर्ण पता हो तो d²/2 कर दीजिएगा। और विकर्ण का मान कैसे निकालते हैं, √2a निकालते हैं। चलिए, ये तो समझने वाली बात होगी। अब अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² हमें पता है, अनुपात विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल। अब विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल का क्या मतलब हो, विकर्ण जैसे कि ये भुजा है, इसको भुजा मान लीजिए और इस पर एक वर्ग बना दीजिए, इस तरह से एक वर्ग बना दीजिए। ठीक है, अब जब वर्ग बना देंगे तो इसका मान भी डी हो जाएगा, इसका मान भी डी हो जाएगा, इसका मान भी डी हो जाएगा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो अब इस पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग बनाया है तो उसका क्षेत्रफल d² होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा हमारी d है तो d² हो जाएगा। यहाँ पर a² होगा। अब d का मान यहाँ रख दीजिए, d का मान हमें पता है, विकर्ण का मान क्या होता है √2a, तो यानी √2a, और इसका होल स्क्वायर बाहर लगाना है, ये वाला होल स्क्वायर बाहर लगाना है, तो ये a² हो जाएगा। अनुपात रूट का वर्ग करेंगे 2 आएगा, a का वर्ग करेंगे a² आएगा। अनुपात में जो चीज़ें कॉमन होती हैं कट जाएगी, तो a² कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचा 2, तो 1:2 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को रट भी लीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में जो हमेशा 1:2 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर और विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए है। तो एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज हमें पता ही है, जो अभी पढ़ चुके हैं, उसका विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब समचतुर्भुज का विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2। तो हमें d1 का मान तो पता है लेकिन d2 का मान नहीं पता है। तो d2 का मान नहीं पता है तो सबसे पहले भुजा का जो संबंध था कौन सा, a², अभी आपको पीछे बताया है, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस के d2/2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को लगाकर सब पहले आप d2 निकाल लीजिए, दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए। जब विकर्ण निकाल लेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला है समचतुर्भुज में, उसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इस फार्मूले से हमें d2 को मान निकालना है, क्योंकि पहला विकर्ण तो दिया गया है और भुजा दी गया है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया है। चलिए मान रखते हैं, फटाफट मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ a का मान 30 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, एक 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा। और पहला विकर्ण आपको 40 दिया गया है, तो यहाँ 40 रखेंगे, 40 का 2 में भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है, एक एक चीज़ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या है d2/2 का होल स्क्वायर। अब d2/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 400 इधर जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक है, अब हमें अगले स्टेप में वर्गमूल लेना है, तो 500 को लिख दीजिए 5 × 100।
5 गुणे 100 लिख देंगे तो 500 ही तो होगा। तो 5 गुणे जो 100 लिखा है इसमें क्या करिए कि अब d2/2 वर्गमूल ले लेंगे। तो 5 का वर्गमूल तो होता है नहीं है, तो इसलिए √5 आएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10√5 आ जाएगा। अब 2 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका d2 बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20 और √5 ये आपका दूसरा वाला विकर्ण का मान आ जाएगा। तो पहला विकर्ण हमें पता है, प्रश्न में दिया गया है, दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया 20√5। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, ये वाला फार्मूला है, क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, इसमें फार्मूले में रखिए। तो 1/2 आपका पहला विकर्ण का मान दिया गया है 40, दूसरा विकर्ण हमने निकाला है 20√5। तो 2 से इसको 40 काटेंगे, 20 बार कटेगा, 20 का 20 में गुणा करेंगे, बराबर आएगा जाएगा 400। तो 400√5 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चित्र बना है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से। देखिए इसका चित्र इधर बना भी लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर लोग छोड़ के चले आते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चित्र कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जो भी जैसा भी है आप समझ लीजिए। ये 4 है और यहाँ से भुजा ये आपकी 14 दिया गया है। ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, हमें निकालना है कि ये जो छायांकित भाग है ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये पूरा वृत्त है, वृत्त का ये आधा वाला पोर्शन है, उसमें भी ये 2 आधे आधे पोर्शन, यानी कि हमें पूरा वृत्त कहने दिया है, आधा आधा वृत्त दिया है। तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इस पूरे का निकाल लीजिए। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये जो पूरा आधा वृत्त दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा, πr²। और चूंकि ये पूरा तो वृत्त है नहीं, आधा है, तो यानी बटे 2 हो जाएगा। तो पूरा निकाल लिए। अब इसमें से क्या घटा दीजिए, इसमें से ये वाला जो वृत्त है और ये वाला जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो ये भी आपके पूरे वृत्त नहीं है, आधे आधे वृत्त हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको भुजा मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। तो πr1² बटे 2 और प्लस πr2² बटे 2। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ना पड़ेगा और दोनों जोड़ के इस पूरे बड़े वाले में से घटा देंगे तो ये तो निकल जाएगा, सिर्फ यही ऊपर वाला जो छायांकित भाग है यही हमारा बचेगा। तो हमें यही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे का निकालना है क्षेत्रफल। पूरे में से क्या घटाना है, इसका और इसका घटा देना है। तो इसका हमने यहाँ पर लिखा है और इसका हमने यहाँ पर लिखा है। अब सारे मान रखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 और ये 4, 18। तो 14 4 18, 18 हमारा व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 9। तो π/2, त्रिज्या हमारी 9 है, तो r का मान 9 रखेंगे और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। माइनस यहाँ पर देखिए π/2, ये वाला देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर व्यास है। जब 4 व्यास है, त्रिज्या हमारी 2 होगी और त्रिज्या का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4। यहाँ पर π/2, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि हमारा ऑप्शन में पाई आ रहा है, तो पाई का मान 22/7 मत रखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका व्यास है, व्यास हमारा 14 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए π/2, ये 2 से 81 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको रहने दीजिए। माइनस इस दोनों में हम π/2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए और ये 49 है, 49 है, ये 49 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, इन दोनों कॉमन ले लिया है। अब इसको घटाना है, घटा दीजिए π/2, इसमें दोनों में है तो कॉमन ले लिया है, यानी 81 में से 53 घटाना है। तो घटाइए, ये 1 में से 3 घटे नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 8 और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 2, यानी कि π/2 गुणे 83 आया। इसको यहाँ लिख देते हैं, 200 से कैंसिल करेंगे 14 आ जाएगा और पीछे आपका पाई रहेगा, यानी 14 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 14 पाई आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, पहले आधे वृत्त जो था उसका आप निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को आधे आधे वृत्त का निकाल लेंगे और घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 108 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a स्क्वायर, 108 मीटर है, ठीक है, सॉरी, वर्ग का परिमाप 4a होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं रहता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a, a मतलब भुजा और 108 हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, 4 का इसमें भाग कर दीजिए, 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। अब 27 का वर्ग करना है, तो 27 गुणे 27 करना है। अब 27 का वर्ग ना भी आए तो भी आपका आंसर हो जाए, क्योंकि एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमेशा सबकी अलग अलग है। 7 का 7 में गुणा कर दीजिए, सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करिए, 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9। और ऑप्शन में देखिए किस ABCD में से किस में पीछे 9 आ रहा है, तो आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही 9 पीछे आ रहा है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका गुणा भाग करते रहिए, आप इकाई के अंक का गुणा कर लीजिए और इकाई का अंक 9 आ रहा है तो आप देखिए क्या एक ही ऑप्शन में 9 है कि 2-3 ऑप्शन में 9 है। अगर एक ही ऑप्शन में 9 है तो उस पर टिक लगा के आगे बढ़िए, अगर 2 ऑप्शन में 9 है तो उसका गुणा करना पड़ेगा। वैसे भी 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 729 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं और ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इस तरह से रोज़ आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी, आप इसको देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, इस पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी हम लोग एक बेहतरीन क्वालिटी में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।